देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात दवाओं की कमी की, खासकर उन दवाओं की कमी की जो कोरोना वायरस से पीड़ित संक्रमित लोगों को दी जा रही हैं। क्यों आ रही है कमी, क्या कारण है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की कमी की खबरों को लेकर। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा से खबर आ रही है कि 3-4 प्रमुख दवाएं जो कोविड-19 के मरीजों को दी जाती है उनकी कमी व्यापक रूप से देखी जा रही है। जिन दवाओं की कमी सामने आ रही है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स हैं। डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल 650 के अलावा आइवरमेक्टिन नामक दवा भी बाजार से गायब है और उसकी सप्लाई बुरी तरह से बाधित है। राज्य के इस सबसे बड़े ज़िला के कई छोटे बड़े अस्पतालों में इन दवाओं की कमी देखी जा रही है और डॉक्टर बार बार राज्य के बड़े स्टोर से इन दवाओं की आपूर्ति करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनकी आग्रह के बावजूद भी इन दवाओं का प्रॉपर जो सही स्टॉक है वो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब मरीजों में थोड़ा सा पैनिक फैलने लगा है। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि राज्य में किसी भी तरह की दवा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के सबसे बड़े ज़िला में इन दवाओं की शॉर्टेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर नाम न छापने की शर्त पर या फिर नाम जाहिर न करने की शर्त पर बार बार ये कह रहे हैं कि अब उनको खुले बाजार से ही इन दवाओं की आपूर्ति करनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं इनको ये दवाएं नहीं मिल रही है। होम आइसोलेशन में 80% से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी शिकायत दवाओं के अलावा यही है कि उनके जो टेस्ट हैं वो भी समय पर नहीं हो रहे हैं। जो टेस्ट करने वाले लोग हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वो या तो घरों में नहीं आते और आते हैं तो मनमर्जी के दाम वसूलते हैं और अब दवाओं की बड़ी कमी भी सामने आने लगी है। जिन दवाओं की बातचीत हो रही है ये दवाएं कोविड-19 के मरीजों को दी जाती है और इनमें से ज़्यादातर दवाएं हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब बद्दी में ही इनका निर्माण भी होता है। और इन दवाओं की शॉर्टेज क्यों आ रही है, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। राज्य सरकार भले दावा करे कि राज्य में इस तरह की दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली दवाएं बल्कि कई और दवाओं और इंजेक्शनों की कमी भी देखी जा रही है। गनीमत है कि एंटीवायरल और एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड्स की कमी के अलावा कम से कम एंटीवायरल रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी आपूर्ति सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में की जा रही है और अगर निजी स्टोर्स में की जा रही होती तो शायद इसकी कालाबाजारी भी सामने आती। एक ही उदाहरण हमारे सामने है, जब कुल्लू के एक सरकारी अस्पताल से 36 रेमडेसिविर के इंजेक्शन गायब हो गए, मामला दर्ज है। इसके अलावा हालांकि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की कहीं भी कोई खबर नहीं आई, लेकिन बद्दी की एक फार्मास्यूटिकल यूनिट के मालिकों पर आरोप है कि वो रेमडेसिविर नामक दवाई को जो विदेशों में भेजी जा रही थी, खुले मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसके मालिक और बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और वहीं कांगड़ा की एक ऐसी यूनिट थी जिस पर नकली रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन थे वो बनाने का आरोप था। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल यूनिट बद्दी की जो दवा फैक्ट्रियाँ हैं वो गलत कारणों से चर्चा में है, जबकि इनका असली रोल इस वक्त दवाओं की उपलब्धता बनाने में होना चाहिए था। आखिर राज्य के सबसे बड़े जिले में दवाओं की शॉर्टेज क्यों है? अधिकारियों से बात अगर की जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। कोई एनएचएम का नाम ले रहा है, कोई स्वास्थ्य निदेशालय का नाम ले रहा है, लेकिन मरीज पशुपेश में है, मरीज तकलीफ में है। खासकर वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं उनको दवाओं की कमी साल रही है, क्योंकि अब दवा के स्टोर्स के मालिक भी कह रहे हैं कि ये आपूर्ति पीछे से ही गड़बड़ाई हुई। पीछे का मतलब बड़े वितरक, बड़े लोग जो आपूर्ति करते हैं वो लोग ही इन दवाओं को कम उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में इन दवाओं के नाम घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग पैनिक बाइंग में जुटे हुए हैं और अपने आप इन दवाओं को खरीदकर अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं और मनमर्जी से इनका सेवन कर रहे हैं। स्वास्थ्य के जानकार यही कहते हैं कि 80% तक कोविड-19 के मरीजों को किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ती। 15-20% लोगों को दवाओं की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हालत बिगड़ जाती है या फिर जिनका ऑक्सीजन स्तर काफ़ी नीचे तक गिर जाता है, उनको ही दवाओं की ज़रूरत है, लेकिन वो भी डॉक्टरों की देखरेख में ही दी जानी चाहिए। अगर आप अपने आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर बड़ा कारण दवाओं की कमी का यही हो सकता है कि लोग अपने घरों में दवाएँ स्टोर कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रहे हैं और मनमर्जी से दवाएँ ले रहे हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार दावा कर रही है कि राज्य में दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रदेश के सबसे बड़े जिला से दवाओं की कमी की खबर आ रही है तो सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
तो ये था आज का बुलेटिन। आज हमने बात की कि किस तरह हिमाचल प्रदेश में अब ज़रूरी वस्तुओं के अलावा दवाएं भी बाजार से गायब हो रही हैं और अगर मिल रही हैं तो उसके मनमर्जी के दाम वसूले जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन दामों को नियंत्रित करे और कालाबाजारी पर नज़र रखे। कैसा लगा आपको बुलेटिन? हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।